कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार का कोई रिलीजन नहीं होता और प्यार किसी दहशत से नहीं डरता। लेकिन जब प्यार को इन तीनों चीजों से एक साथ निपटना पड़ जाए तब क्या वही प्यार सस्टेन कर सकता है? हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृणाल दत्त एंड वेलकम टू ये है आशिकी। तो ये कहानी है नकुल की, जो एक दीवाना था। बॉर्डर के उस पार रहने वाली सिंगर जारा। अब ये दोनों तब मिले जब जारा इंडिया एक कॉन्सर्ट के लिए आई। अब इन दोनों की नेशनैलिटीज अलग हैं, रिलीजन भी। अब देखने वाली बात ये है कि नकुल का दीवानापन उसकी प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। आइए देखते हैं। रुक जाओ नकुल, रुक जाओ, तुम दोनों वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। डैड, नहीं नकुल, नहीं। डैड मेरी बात सुनो डैड, डैड नो, डैड प्लीज। भागने की सोचना भी मत नकुल। रन, रन। फाइनली तुमसे मिलने जा रहा हूँ। इट्स अ बिग डे। हमें यकीन ही नहीं हुआ जब हमें तुम्हारे देश से परफॉर्म करने का इनविटेशन मिला और पूरे 2 साल तुम्हारी ऑनलाइन फ्रेंड होने के बाद हम फाइनली मिल पाएंगे। जस्ट कांट वेट टू सी यू। नकुल, यस सर। तुम्हारा जब ये हो जाए जो ये तुम जरूरी काम कर रहे हो तो बता देना। सर आई एम रेडी सर। चलो। सारा वक्त फोन पे लगे रहते हो। कोई खबर? क्या सर, अभी अभी एक न्यूज़ मिली है कि क्रॉस बॉर्डर में जो स्मगलिंग हो रही है वहीं पास के एक खेरा घाट में एक सीक्रेट रास्ता है जहां से लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये स्मगलर्स बहुत ही शातिर हैं। इन्होंने बिना किसी को बताए बहुत चालाकी से ये रास्ता खोज लिया है। इसलिए हमें भी कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। डैड के साथ बैठा हूँ। वैसे इट्स अ गुड डे। सुबह से ज्यादा टॉन्ट नहीं किया हमने। सो यस सर। कैसे चल रही है तुम्हारी कोचिंग क्लासेस? इस साल आईपीएस पास करने का इरादा है कि अगले साल आराम से? हाँ सर, नेक्स्ट वीक से शुरू है कोचिंग क्लासेस। क्या? अभी तक तुमने कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी शुरू भी नहीं करी? सर वो अगले हफ्ते से मैं। क्या अगले हफ्ते नकुल? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मुझे अगर पता होता ना कि तुमने अभी तक कोचिंग क्लासेस अटेंड भी नहीं करी है तो मैं तुम्हें इस कॉन्सर्ट में जाने ही नहीं देता। नहीं सर, मैं इस साल आपको आईपीएस क्लियर करके दिखाऊंगा सर। सर यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। थैंक गॉड आज पापा ने बच गए, नहीं तो कॉन्सर्ट में आने से ही मना कर देते। खुदा का लाख लाख शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुमसे नहीं मिल पाए ना तो हमारे इतने दूर आने का मकसद ही पूरा नहीं होता। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले मुझसे बैक स्टेज मिलना, ओके? आई एम सो एक्साइटेड। सर मुझे बस यहीं उतरना है। थैंक यू सर। नकुल। यस सर। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। यस। डोंट डिसअपॉइंट मी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ओके? यस सर। ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी। थैंक यू सर। पढ़ाई। यस। और सुनो, यस सर। अब तुम इस कॉन्सर्ट में जा ही रहे हो तो मुझे यहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते रहना। जी सर। शी इज अ वेरी हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। ओके सर। क्या नाम बताया इस आर्टिस्ट? सर ज़ारा। ज़ारा। सी यू। चलो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है।
और ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। मैडम को लेकर आ जाना। हाय। हाय। तुम्हारी फोटोज देखकर हमें लगा था तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। हम तो गलत निकले। लेकिन मैं 100% करेक्ट। किस बारे में जनाब? कि आप अपनी फोटो से भी कई ज्यादा खूबसूरत होंगी। बट रियली ये जो तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर्स हैं ना, ये तुम्हारी खूबसूरती को सही से कैद नहीं कर सकते। अच्छा, वो हमारी शो का वक्त हो रहा है, फैंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप ये फ्लर्टिंग बाद में कर लेना। मैडम, 2 साल का मतलब जानती हैं आप? मैं बताता हूँ। 2 साल यानी 24 महीने, 104 हफ्ते और 730 दिन होते हैं। इतना इंतजार कराने के बाद आप हमें कह रही हैं कि सिर्फ ये 5 मिनट ही काफी है। हमें जाना होगा। एक शर्त पर, कि तुम्हें अपने कॉन्सर्ट के बाद मेरे साथ एक डेट पे आना होगा। लेकिन नकुल, हमारी सिक्योरिटी, आपको तो पता है हमारी सिक्योरिटी। ना की भी मिशन नहीं है आपको पास। इतना इंतजार कराने के बाद एक डेट तो बनती है ना। और मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। कैसी बात? ऐसी बात जो सिर्फ आमने सामने अकेले बैठकर की जाती है। ठीक है, लेकिन हम ये बात किसी को पता नहीं चलने। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे होटल की बैक साइड पे आके तुम्हें पिक करूंगा और फिर तुम, मैं और हमारी फर्स्ट डेट। देखो तुम्हारे फैंस कितना जोर जोर से तुम्हारा नाम चीख रहे हैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से। अगर उस वक्त आपने हमें हिम्मत ना दी होती तो शायद हम ये सब कुछ हासिल ही ना कर पाते। शुक्रिया। ज़ारा मैम, वी रेडी? हम चलते हैं। वो फैंस। ज़ारा, गुड लक। शुक्रिया। ज़ारा, मैं जीप लेके साइड एंट्री तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम कितनी देर में आ जाओगी? वो दरअसल हमारे मैनेजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। पता नहीं वो जनाब कहाँ गायब हो गए हैं। अच्छा, एनीवेज, जिससे पहले तुम्हें कोई देख ले, जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ तुमको। थोड़ी देर में मिलते हैं। I'm waiting outside. Okay, see you. Bye.
रशद भाई आप? ज़ारा जी, कॉन्सर्ट तो बहुत अच्छा रहा और स्पॉन्सर्स भी काफी खुश हैं। ये बैग किसका है? बस ये बैग रखने ही आया था। एक्चुअली इस बैग में स्पॉन्सर्स ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं और वो अभी कॉन्फ्रेंस आधे घंटे में स्टार्ट होने वाली है, तो हम आपको नीचे ही मिलते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जनाब, आपका काम हो गया। हम अभी होटल से ही निकल रहे हैं। बस आप कल जल्दी उठ जाना, आपको न्यूज़पेपर में खबर जो पढ़नी होगी। चलो चलो जल्दी चलो। पता है, हम बता भी नहीं सकते हम कितने एक्साइटेड हैं। आज 2 साल बाद हम इंटरनेट पे चैटिंग नहीं बल्कि एक साथ आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। आई एग्री। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं, मेरी फेवरेट जगह। थैंक यू वीर जी। ये लो जी, शुरू कीजिए अपना चिकन पसंदा। ट्राई करो, बताओ कैसा लगा। बहुत अच्छा। ये चिकन पसंदा तो हमें बहुत पसंद आया। हमारा बस चले तो हम ये रोज खाएंगे। तो फिर यहीं रुक जाओ। आई प्रॉमिस, तुम्हें हर रात डिनर कराने के लिए मैं यहीं लेके आऊंगा, इसी ढाबे पे। तुम्हें तो पता है ना ये मुमकिन नहीं है। हमें कल अपने मुल्क वापस जाना है। लेकिन पता है, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि 2 साल दोस्त बनने के बाद हमारी एक दूसरे से मुलाकात तो हुई। ज़ारा, मैं अब तुम्हारा सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। यही मुझे तुमसे बात करनी थी। इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ आओ और तुम्हें मैं अपने सामने बैठाकर एक बात कह सकूं कि I love you, Zara. I love you a lot. मैं अब सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। You've become so special in my life. You have no idea. और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरफ से भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स हैं। This is not one-sided, right? आप भी हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल हैं। हम अपने मुल्क से इतनी दूर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें आपको मिलने की थी। पर आपको तो पता है ना, ये सब कुछ आसान नहीं है। 2 साल एक दूसरे के साथ बात करने के बावजूद भी
हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया है और हम अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। हमारा साथ होना बहुत मुश्किल है नकुल। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना ज़ारा? ज़ारा बस तुम मुझे एक बार ही बोल दो कि तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, तो मैं सब संभाल लूंगा और तब हमारे बीच की दूरी ना मैटर करेगी और ना ही कि हम अलग अलग मुल्कों से हैं। I love you, Zara. I really love you a lot. ब्रेकिंग न्यूज में बताया जा रहा है कि अभी अभी होटल में एक एक्सप्लोजन हुआ है। ये एक्सप्लोजन उस कमरे से हुआ है जहां पर पड़ोसी देश से आई हुई पॉप सिंगर ज़ारा ठहरी हुई थी। होटल के सीसीटीवी कैमरा में ज़ारा होटल से बड़े मिस्टीरियस तरीके से बाहर निकलती हुई देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि ज़ारा को उस समय किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन वो बिना किसी नोटिस के होटल से गायब हो गई। ज़ारा के साथ साथ उसका मैनेजर राशिद भी गायब है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें से एक सवाल ये है कि क्या ज़ारा एक आतंकवादी है जो पॉप सिंगर के भेष में इस मिशन पर इस देश में आई है? Zara, we need to leave. Zara, come with me, come. बट ज़ारा कैसे पॉसिबल है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे होटल में ब्लास्ट और हमें खबर भी नहीं थी। कोई हमें फ्रेम करने की साजिश कर रहा है। बट ज़ारा तुम्हारे अलावा तुम्हारे कमरे की चाबी किसी और के पास थी क्या? ये बैग किसका है? बस ये बैग नहीं आया था। राशिद, नकुल, क्या? हमारे कमरे में हमारे मैनेजर राशिद थे। हमारा यकीन मानो, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई खबर नहीं थी। हम तो होटल से बाहर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि तुम्हारे साथ वक्त बिता सके। I believe you, Zara, I know. और शायद मैं अगर तुम्हें फोर्स नहीं करता तो तुम भी उस ब्लास्ट में। Don't worry, okay? हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, ओके? लेकिन हमारी क्या गलती थी? अब हम क्या करेंगे? हम कैसे साबित करेंगे कि हम गुनहगार नहीं है? Don't worry, Zara, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ओके? एक मिनट, मैं अपने डैड को फोन करता हूँ। शहर के हर गली, हर कॉर्नर, हर नुक्कड़ पर एक चेक पोस्ट अलर्ट करो और यहाँ पर हाई अलर्ट होना चाहिए। हेलो डैड। नकुल, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसलिए। डैड मुझे उस ब्लास्ट के बारे में ही बात करनी है। डैड इस वक्त ज़ारा मेरे साथ है और उसका कोई ब्लास्ट से लेना देना नहीं था। इनफैक्ट हम दोनों को लगता है कि उसका मैनेजर राशिद इसमें इन्वॉल्व है। डैड यू रियली नीड टू हेल्प अस। तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? ये हाईवे वाले ढाबे से 10 किलोमीटर दूर डैड। अच्छा ठीक है, तुम दोनों वहीं रुको, मैं वहाँ आता हूँ। तुम दोनों की सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर दूंगा, लेकिन याद रहे तुम दोनों वहाँ से हिलना नहीं। जस्ट डोंट वरी, ओके? ओके ओके डैड, सी यू। डोंट वरी, ओके? डैड आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके? सब ठीक हो डैड जाएगा। सब ठीक कर देंगे। ही इज कमिंग। बट अभी हमें यहाँ से निकलना है, ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है।
so much for coming, पापा। पापा ज़ारा बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, उसको फ्रेम किया जा रहा है। पापा यू हैव टू हेल्प अस। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पापा वो देगी आपको। पर वो है कहाँ? एक सेकेंड। ज़ारा, ज़ारा। पापा वो इनोसेंट है, आप ये क्या कर रहे हो? बेवकूफी मत करो पापा वो बिल्कुल सच्चाई उगलवाने दो। पापा नकुल तुम हट जाओ, तुम्हें पता नहीं है। पापा ये बेवकूफी मत करो, उससे सच उगलवाने दो। पापा वो इनोसेंट है, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे सच्चाई उगलवाने दो। पापा ज़ारा, लेट्स गो। जाओ पकड़ो उसे, जाओ। रुक जाओ नकुल, रुक जाओ। ज़रा सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, हमारा यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके ओके। हम अपने मुल्क वापस कभी नहीं जा पाएंगे ना। ज़रा आई प्रॉमिस तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ओके तुम्हें तुम्हारे मुल्क छोड़कर ही दम लूंगा। मगर कैसे? अभी एक न्यूज़ मिली है कि क्रॉस बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है वहीं पास के हेरा घाट पे कोई सीक्रेट रास्ता है जहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ज़रा मैंने अपने डैड को बात करते हुए सुना था, एक सीक्रेट रास्ता है जो स्मगलर्स यूज करते हैं, वहां से मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा सकता हूँ। तुम घर जाओगी ज़रा, आई प्रॉमिस यू विल गो होम। अगर मेरे बेटे ने यह तय कर लिया है कि वो ज़ारा को भगा के ले जाएगा तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। चारों तरफ फैल जाओ, कम ऑन। हम यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं नकुल, हमसे नहीं चला जा रहा, हम नहीं चल सकते। कोई आ रहा है, कम। सर क्या देखिए, पायल शायद उसी लड़की का। चलो
है सब जंगल की दूसरी तरफ चले गए हैं। हम दोनों यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। वो लोग इस जंगल में कहीं छिप गए। चारों तरफ फैल जाओ। कम ऑन, फास्ट। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ओके? पता है जरा, हमें नहीं पता कि कल सुबह हमारे साथ क्या होगा और हम किस हालत में होंगे, बट हम अभी तो साथ हैं ना, और जो हम वक्त साथ बिता रहे हैं उसे तो पूरी तरह जी सकते हैं ना। तो जितना वक्त साथ में है वो तो पूरी तरह निभा सकते हैं। I love you, Zara. More than anything in this world, I love you. सर ये देखिए। अखिलेश तो यहीं थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। कैसा? बस थोड़ी दूर और सारा, और तुम अपने घर होगी। यू नो, आई रियली विश कि हम बेटर सर्कमस्टांसेस पर मिले होते। लेकिन देखा जाए, दिस इज रियली नॉट बैड फॉर फर्स्ट डेट। क्या नहीं था हमारी फर्स्ट डेट में? एक्शन था, ड्रामा था, सस्पेंस था, रोमांस था। Hey, don't cry. I miss you. हमारा
हमारे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? हम किसी मुसीबत में फंस गए तो? अरे हमारी बेगम साहिबा, आपके लिए तो हम अपने पिताजी की गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। अगली बार ये बात बोलने की जरूरत भी मत करना। तुम्हारे बिना अब हमारा कोई वजूद नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जिंदगी जिसमें तुम नहीं हो। Smile always, okay? डैड रुको, डैड मेरी बात सुनो, डैड नो, डैड प्लीज। भागने की सोचना भी मत नकुल। Run! Run! Dad, listen to me! सर, होटल के सीसीटीवी फुटेज को हमने देखा। ये हरकत ज़ारा के मैनेजर की हो सकती है। उसी ने एक बैग ब्लास्ट वाले रूम में रखा था। उठाओ उसे जल्दी। नकुल, आज हम बहुत 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 खुश हैं। आज हम पर लगे सारे इल्जामात हटा लिए गए हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना ज़ारा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, पुरानी वरानी बातें छोड़ो और ये बताओ लंदन का वेदर कैसा है? तुम्हारे बिना सूखा और सर्द। लेकिन क्या करें, ये म्यूजिक वर्ल्ड टूर, पता है कभी कभी मन करता है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तुम्हारे पास आ जाऊं। बहुत मिस कर रहे हैं हम तुम्हें। ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? ये 1 सेकंड। ये वही बुलेट है मैडम जो मैंने तुम्हारे प्यार में खाई थी। ये मेरा लकी चार्म है और इस बुलेट के साथ हमारा सारा पुराना वक्त भी गोली से उड़ गया। ओ बाय द वे, 1 सेकंड। ये क्या है? डैड का गिफ्ट है तुम्हारे और मेरे को सॉरी बोलने के लिए। आई एम कमिंग टू लंदन टू सी यू। I really, really, really love you. जल्दी से मेरे पास आ जाओ। I love you too. I miss you. बड़ी है अजब कैसी ये तलब है ये आशिकी, जिद्दी बड़ी सर। प्यार और नफरत की इस लड़ाई को आखिर नकुल और ज़ारा के प्यार ने जीत ही लिया, क्योंकि इनका प्यार जुनून बन चुका था। जुनून बन चुका था ज़ारा को अपने देश सही सलामत पहुंचाने का। इन्होंने बॉर्डर, रिलीजन, टेररिज्म सबकी बाउंड्रीज खत्म कर दी। इनफैक्ट इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया कि दुश्मनी कोई भी हो उसका सिर्फ एक ही जवाब है, प्यार, सिर्फ प्यार। दोस्तों, दिस इज मृणाल दत्त साइनिंग ऑफ। टिल देन कीप वॉचिंग। ये है